रानी जी, क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज तो नियम विरुद्ध बड़ी देरी से आई। सच बता, क्या खबर लाई? क्या बताऊं? आज नगर में ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव की जमीन खिसक गई। जरा हमें भी सुना। ऐसी क्या सुनाई? अजी क्या सुनाई? आज तुम्हारी और हमारी सामत आई। तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरे मन में बड़ा दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी है? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई दे रही है? कमर बांधी है राजा ने तुम्हारे ही मिटाने पर। खुलेगा वेद सारा आज समय के बीत जाने पर। क्यों? ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं? कल राम को राजा बनाया जाएगा। राजा? मंत्रा, क्या तू सच कहती है? क्या वास्तव में कल राम को राजा बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का समागम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और मंथुरा, याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। ले, ये हार संभाल और फिर दूंगी। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी सुबह आज आई है। तुझे कहना था ए दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देती आंखों से मिटाया जा रहा है और भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। हाय हाय, लूट रहा है घर तेरा, तू हुई है बेखबर। क्या तू यूं ही बैठेगी तू आंखों पर पट्टी बांधकर? अरे निर्भाग, तू क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुम्हें आनंद मंगल गाना चाहिए और भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, देश का जो प्राण है, वह बने राजा तो हर एक का कल्याण है। तुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई दे रहा है। चुप रह पापी। यदि घर में भेद डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जुबान तालू से कटवा दूंगी। अगर मेरे राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जलवा दूंगी। खुशी हो राम की तो राज दरबार करवा दूं। भरत जैसे हजारों लाल अपने राम परवार। क्यों ना हो,
जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूं और तुम मुझे पापी बताती हो। मंथरा, आज तू अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आता। आ जाएगा जब तू रानी से दासी बन जाएगी, आ जाएगा। बोली रानी, राजा तेरे साथ घोर अन्याय करने वाला है। मंथरा, ये तू क्या कहने लगी? रानी, यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जो राम तुझे आज माता कहलाकर तेरा लाडला बनता है, वो राजा बनते ही तुझे भूल जाएगा और उसकी माता कौशल्या अपने आप में पटरानी कहलाएगी और तुझे अपनी दासी बना के रखेगी। हाँ मंथरा, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के वश होकर दुनिया नित नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है। राज्य मिलने से पहले जो राम की दशा है वो बाद में नहीं रहेगी, देख लेना। तू सम्मान के बदले अपमान सहेगी। परंतु इसमें महाराज का क्या धोखा है? धोखा नहीं, भरत की अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों नियुक्त किया गया है? हाँ ठीक है, तेरा विचार बिल्कुल ठीक है, किंतु इस समस्या का सुलझना भी तो आसान नहीं। आसान और बिल्कुल आसान। अच्छा, तू बता, जल्दी बता। जो कुछ तू कहेगी मैं वही करूंगी। तो अच्छा तो सुन। जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संबासुर के साथ युद्ध करने गए थे तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी। तो उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान की थी। हाँ ठीक है, ये सारा संवाद मुझे याद है। तो बस उन्हीं वरदानों को तुम मांग लो। एक में भरत को राज और दूसरे में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ? रानी, तू बहुत भोली है। ये राजनीति की बातें हैं, इनमें बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो राम यहां रहे
और भरत राज्य में विघन डाले। हाँ, यह भी ठीक है। परंतु इतना ध्यान रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में आना, उन वरदानों को छोड़कर किसी और बात में ना रिझाना। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से पूरी होगी नारहट। बस फिर तेरी ही जीत है। अच्छा, मैं कोप भवन में जाती हूँ और त्रिया चरित्र का जाल फैलाती हूँ।